Good morning, students. Welcome to SDI Library YouTube channel. My name is Nishant Nahak from NTTF, Training Officer, Pipefitter, Oil and Gas, which course duration is 3 months and it is a residential type program. और यहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो HSSC हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल और स्किल इंडिया विथ NSDC, इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स कंप्लीशन होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा, बहुत अहम विषय है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है फायर सेफ्टी एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग से कैसे सुरक्षित रहना है, आग से सुरक्षा लेना है, और अग्नि निर्वापक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर उसको कैसे परिचालित करना है, कैसे चलाना है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। दुर्घटना हर जगह पे होता है, हर कहीं पे भी होता है, आग कहीं भी लग सकता है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है कि कैसे आग को रोका जाए, आग का दुर्घटना को बंद किया जाए और आग को कैसे बुझा जाए, उसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर कदम पर हमको सुरक्षा का ज़रूरत होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं फायर सेफ्टी एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये पूरा वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि व्हाट इज़ फायर, आग क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर, आग कितने प्रकार का है, व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला यंत्र क्या है, व्हाट आर द फायर फाइटिंग प्रोसेस, और आग बुझाने के लिए ये जो सारे प्रक्रिया वो क्या होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ फायर एक्सीडेंट्स, आग दुर्घटना, आग से होने वाले दुर्घटना के कुछ फिगर्स दिया गया है। फर्स्ट फिगर ये इंडिकेट करता है कैसे इंडस्ट्री में, कंपनियों में आग लग जाता है, घर में भी हमारा किचन में खाना बनाते समय आग लग जाता है, गांव में आग लग जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं, फायर ब्रिगेड आके आग बुझाते हैं। ये सारे चीज़ आपको ये पिक्चर से मालूम पड़ता है। तो ये आग क्या है, आग क्या है, व्हाट इज फायर, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। जैसे एक कहावत है कि आग, फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड ओनर। आग एक अच्छा नौकर है और एक खराब मालिक है। नौकर क्या है, जो हमारा इशारे पे काम करते हैं, जो हमारा बात मानते हैं, उसको हम लोग सर्वेंट कहते हैं। तो जब तक आग हमारा कंट्रोल में है, आग हमसे परिचालित हो रहा है, तब तक वो सही काम करता है, गुड सर्वेंट की जैसा काम करता है। लेकिन जब आग हमारा कंट्रोल से आउट हो जाता है, हमारा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हम और उसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो वो एक खराब मालिक हो सकता है। तो वही है आग। आग लगने के लिए, एक फायर बनने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरत है। 3 components, need all 3 components to start a fire, that is oxygen, heat और fuel। ऑक्सीजन, गर्मी और फ्यूल, ज्वलनशील पदार्थ, ये 3 जब मिलते हैं तब आग वहाँ पे शुरू होता है। ऑक्सीजन, इसमें से कोई एक चीज़ अगर नहीं है तो आग वहाँ लगने का संभावना नहीं होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स रिमूव वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, वो ये 3 चीज़ों में से कोई एक को हटा देता है, कोई एक को बंद कर देता है, तभी जाके आग बुझ जाता है। ये 3, इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। इसमें से कोई एक को अगर हम बंद कर देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगा। आग बुझाने का 3 प्रक्रिया है, एक है स्टार्विंग, दूसरा है कूलिंग एंड तीसरा है स्मूथरिंग। स्टार्विंग का मतलब क्या है,
कि ये जो फायर ट्रायंगल है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, उसमें से अगर हम फ्यूल को हटा देते हैं, ज्वलनशील पदार्थ को निकाल देते हैं, दूर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन और हीट अपने आप बंद हो जाता है, आग बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टार्विंग। नेक्स्ट है कूलिंग। कूलिंग का मतलब ठंडक करना। जैसे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये फायर ट्रायंगल है, उसमें से अगर हम हीट को बंद कर देंगे, आग को बंद कर देंगे, हीट को उसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तब ये ऑक्सीजन फ्यूल होते भी ये आग नहीं लग सकता। और तीसरा है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग मतलब ऑक्सीजन को हटाना। ये जो फायर ट्रायंगल है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, फ्यूल भी है और हीट भी है, और वहाँ से अगर हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो वो हो जाता है स्मूथरिंग। तो ये है आग। अभी बात करते हैं आग का प्रकार भेद, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर क्लासेस। नॉर्मली आग का 5 प्रकार अभी क्लासिफिकेशन, श्रेणी विभाग किया गया है। फर्स्ट इज क्लास ए, सेकेंड इज क्लास बी, थर्ड इज क्लास सी, एंड फोर्थ इज क्लास डी, एंड फिफ्थ इज क्लास के। ए, क्लास ए फायर, क्लास ए में आता है वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सब। मतलब ये एक साधारण आग है, नॉर्मल आग है। ये जो लकड़ी, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, ये सब जो चीज़ों में जो आग लगता है वो है क्लास ए फायर का अंतर्गत आता है। क्लास बी में ये याद रखने के लिए आसान है कि बी फॉर बोतल और बैरल। तो जो चीज़ आपका बोतल या बैरल में आता है, सिलेंडर में आता है, वो सब आता है क्लास बी के अंतर्गत। जैसे कि लिक्विड्स, ग्रीस, गैसोलीन, ऑयल, ग्रीस, गैसेस, केमिकल्स, ये सब हो गया क्लास बी के अंतर्गत, क्योंकि ये सब बैरल और सिलेंडर, बोतल में आता है। क्लास सी में अंतर्गत आता है इलेक्ट्रिकल फायर, सी फॉर करंट। ये याद रखने के लिए आसान है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि क्लास सी उसमें आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, सी फॉर करंट, इसलिए कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन एंड अदर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो वैद्युतिक उपकरण है, ये सब जब आग लगता है तो उसको बोलते हैं क्लास सी फायर। और अभी नेक्स्ट है क्लास डी। ये भी याद रखने के लिए आसान है कि डी फॉर धातु। धातु में जो आग लगता है, मेटल में जो आग लगता है, कुछ फ्लेमेबल मेटल्स है लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, टिटेनियम, ये सब जो फ्लेमेबल मेटल्स है, ये सब क्लास डी का अंतर्गत आता है। अभी बात करते हैं क्लास के फॉर किचन। ये याद रखने के लिए आसान है कि के फॉर किचन। रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय NFPA 10, अभी ये नया उसका रिकॉग्नाइज किया गया है बाय NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इनके बाद ये लोग अभी ये जो क्लास के फायर को अभी मान्यता दिए हैं। किचन में आपका सब कुछ मिलेगा, जैसे कंबस्टिबल ऑयल्स, लार्ड्स एंड फैट्स इन कमर्शियल कुकिंग। आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी है, आपका वहाँ पे गैसेस भी है, आपका वहाँ पे ऑयल्स है, फैट्स है, ग्रीस है, सब कुछ है, पेपर है, पॉलीथीन है। तो ये सारे चीज़ क्लास के फायर में आता है। अभी बात करते हैं फायर क्लासेस के बारे में, पता चल गया। अभी बात करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विश कैसे किया जाए, आग को बुझाया कैसे किया जाए। तो अभी आपके सामने ये जो फिगर है, इसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र। फायर एक्सटिंग्विशर का ये एनाटॉमी है, मतलब हर उसका पार्ट्स को अलग अलग आपको दिखाया गया है। ये क्लियरली आपको दिखा देता है कि ऊपर में, सबसे ऊपर में जो आता है वो डिस्चार्ज लीवर, उसको दबाने से आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर, उसका अंदर में जो CO2, ड्राई केमिकल पाउडर, फोम, जो भी है फायर एक्सटिंग्विशर मेटल है, वो आपका डिस्चार्ज नोजल से निकलता है। नेक्स्ट उसका नीचे आता है डिस्चार्ज कुकिंग लॉकिंग पिन एंड सील। वहाँ पे एक लॉक करने के लिए एक सील किया गया है।
उसके नीचे है डिस्चार्ज होस, मतलब आपका जो फायर एक्सटिंग्विश जो मटेरियल उसमें आएगा वो है डिस्चार्ज होस। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज नोजल और उसका नीचे आता है डिस्चार्ज ओरिफिक। ये प्रेशर गज, ये जो प्रेशर राइट साइड ऊपर में दिखाया गया है वो प्रेशर गज है। उसमें से आपको पता चलता है कि सिलेंडर में ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर है कि नहीं। तो कोई भी फायर फाइटिंग करने से पहले आपको प्रेशर जरूर चेक करना है। नेक्स्ट उसका नीचे आता है कैरिंग हैंडल। वो सिलेंडर को, ये फायर एक्सटिंग्विशर को ढोके लेने के लिए, एक जगह से दूसरा जगह लेने के लिए कैरिंग हैंडल भी लगाया गया है। उसका नीचे लिखा है डाटा प्लेट, मतलब ये किसी प्रकार फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब ये कौन सा फायर, हम जो अभी 4-5 प्रकार का फायर आग के बारे में डिस्कस किए, ये कौन सा आग बुझाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है उसके बारे में लिखा होगा। और उसका नीचे बड़ी, मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर का एनाटॉमी है। अभी बात करते हैं कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा फायर के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले हम देखेंगे क्लास ए फायर। जैसे मैं बताया था, क्लास ए फायर नॉर्मल फायर होता है। क्लास ए फायर जो है वो नॉर्मल फायर होता है। वुड, पेपर, क्लॉथेस, प्लास्टिक, ये सब में क्लास ए फायर लगता है। तो ये जो आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है, ये वाटर टाइप, मतलब इसका अंदर प्रेशराइज्ड करके पानी को भरा गया है। क्लास ए फायर मतलब नॉर्मल फायर, लकड़ी में, पेपर में, क्लॉथ में जो आग लगता है उसमें हम पानी भी डाल सकते हैं। हैज़ प्रेशर गज टू अलाउ विजुअल कैपेसिटी चेक, इसमें प्रेशर गज रहता है कि आपको बिना उसको छुए आप प्रेशर गज के माध्यम से देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रेशर है कि नहीं। 30 to 40 फीट मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज, कम से कम 30 से 40 फीट तक इसका प्रेशर में पानी फेंक सकता है। कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एज नेसेसरी, इसमें हम एक फ़ायदा क्या है कि हम जब भी चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद बंद भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये बीच में कुछ फिगर्स दिखाया गया है, ऊपर में क्लास ए फायर, वो ग्रीन सिग्नल, मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए फायर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्लास बी और क्लास सी के लिए इसको वर्जित है, मतलब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सटिंग्विश बाय कूलिंग बर्निंग मटेरियल बिलो दी इग्निशन पॉइंट, जैसे मैं बताया था कूलिंग प्रोसेस, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग को बुझाने के लिए कूलिंग प्रोसेस बताया था, मतलब हीट को ये क्लोज कर देता है। जब हम हीट में आग में पानी डालते हैं तो वो हीट को बंद कर देता है और ऐसे करके वो आग को बुझा देता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्टिव गैस होता है। ये क्लास बी और क्लास सी, ये जो हमारा लिक्विड और गैसेस, इसमें आग लगता है और करंट, वैद्युतिक उपकरण में करंट लगता है, ये सब को बुझाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लास बी और क्लास सी फायर्स हैज़ नो प्रेशर गज कैपेसिटी वेरीफाइड बाय वेट, इसमें कोई प्रेशर गज नहीं है। इसका अवेलेबिलिटी, इसमें गैस है कि नहीं, प्रेशर है कि नहीं, हम उसको उठा के उसका ओजन के द्वारा ही जान सकते हैं। इसका मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है 3 से 8 फीट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 8 फीट तक ये प्रेशर में CO2 कवर कर सकता है। एक्सटिंग्विशेस बाय स्मूथरिंग बर्निंग मटेरियल, ये क्या करता है, स्मूथरिंग प्रोसेस करता है। जैसे मैं पहले बताया था कूलिंग, स्टार्विंग एंड स्मूथरिंग, ये स्मूथरिंग करता है, मतलब ये ऑक्सीजन को घटा देता है। जहाँ आग लगा है, मैं जैसे फायर ट्रायंगल में बताया था कि ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये ऑक्सीजन को बंद कर देता है, ऑक्सीजन को रोक लेता है, तभी जाके आग बंद हो जाता है। इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल इंक्रीजेस, जैसे जैसे वो आग जितना बढ़ता जाएगा इसका टेम्परेचर, ये जो CO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन को बंद कर दिया ना, तो धीरे धीरे करके आग बंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, DCP ड्राई केमिकल पाउडर, ये आपका क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों आग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों आग के लिए हम ये DCP ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज प्रेशर गज टू अलाउ विजुअल कैपेसिटी चेक,
इसमें एक प्रेशर गज है जो कि हम बाहर से देख सकते हैं कि इसमें प्रेशर है कि नहीं। इसका मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है 5 से 20 फीट। और ये क्या करता है, एक्सटिंग्विशेस बाय स्मूथरिंग बर्निंग मटेरियल्स। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को बंद करता है। ये भी एक परत बना लेता है, आग के ऊपर में ये परत बना लेता है और ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आपका रेस्पॉन्स क्या रहता है। अगर कहीं पे भी आग, आप काम कर रहे हो या कोई भी प्लेस पे अगर आपको आग दिख जाए तो आपका रेस्पॉन्स वहाँ पे क्या रहेगी। ये है RACE, रेस। R मतलब रेस्क्यू, A मतलब अलार्म, C मतलब कंटेन, E मतलब एक्सटिंग्विश। मतलब R रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब खुद को बचाना है और दूसरों को बचाने के लिए सोचना है। सेकंड अलार्म, आप तुरंत क्या करोगे, कहीं वो फायर अलार्म है, आग का सतर्क घंटी है, उसको जाके बजाना है। नेक्स्ट है कंटेन, आग कहाँ पे लगा है, कैसे लगा है, उसके बारे में देखना है। और थर्ड है कि आग के बारे में अगर पूरा पता चल गया कि आग किसी वजह से लगा, वो किसी क्लास का आग है, फायर है, इसके बारे में अगर पता चल गया तो उसी फायर एक्सटिंग्विशर लेके एक्सटिंग्विश करना है। अभी बात करेंगे कि फायर फाइटिंग कैसे करेंगे। अगर आपको आग के बारे में पता चल गया, आग फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल गया, अभी आप फायर फाइटिंग उसको ऑपरेट कैसे करोगे, तो उसके लिए PASS पास, P फॉर पुल द पिन, उसका जो सील में एक पिन रहता है उसको खींचना है। एम, A फॉर एम, लो एट द बेस ऑफ फ्लेम्स, जो आग जल रहा है वो जो लौ बन के जल रहा है उसका बेस, उसका बटम नीचे को एम करना है, लक्ष्य करना है। और थर्ड है स्क्वीज द हैंडल, उसका जो हैंडल है वो जो मैं दिखाया था कि ऊपर में एक पार्ट है उसका कि उसको दबाने से आग निकलता है, उसको आपको दबाना है। ठीक है, जो आपका डिस्चार्ज लीवर है, डिस्चार्ज लीवर को प्रेस करना है, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वाइप साइड टू साइड। उसके बाद क्या करना है, कहीं एक जगह में दिखा के खड़ा नहीं होना है, उसको इधर उधर भाग के चारों साइड उसको आग को दिखाना है। ठीक है, समझ गए। अभी ये हो गया आपका फायर फाइटिंग प्रोसेस और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एंड टोटली व्हाट इज द फायर। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर दूसरा टॉपिक में ले आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।